एक समय की बात है, भारत के एक हलचल भरे शहर में राजू नाम का एक विनम्र जुलाहा रहता था। वह अपनी बेहतरीन शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गरीब था और बमुश्किल ही गुजारा कर पाता था। हालांकि राजू संतुष्ट था और हमेशा अपने धनी पड़ोसी हरि नाम के एक कुम्हार के विपरीत, जो हमेशा असंतुष्ट रहता था, एक उज्जवल मुस्कान रखता था। हरि को राजू की संतुष्टि से ईर्ष्या हुई। उसने अपने मिट्टी के बर्तनों के व्यवसाय से बहुत धन अर्जित किया था, लेकिन वह कभी भी शांत नहीं था। वह हमेशा अधिक के लिए तरसता था, जिसने उसे कड़वा और दुखी आदमी बना दिया था। अपनी गरीबी के बावजूद राजू की खुशी से प्रभावित होकर हरि ने राजू की खुशी के पीछे का रहस्य जानने का फैसला किया। एक दिन वह राजू के पास गया और पूछा, राजू, आप अपनी कठिनाइयों के बावजूद इतने संतुष्ट और खुशमिजाज कैसे रहते हैं? राजू मुस्कुराया और कहा, हरि, खुशी एक विकल्प है। यह भीतर से आती है। धन आपको मन की शांति नहीं खरीद सकता। हरि को राजू की बातें समझने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने एक विचार रखा। हम एक सप्ताह के लिए अपने जीवन की अदला बदली कैसे करें? उन्होंने कहा, यह विश्वास करते हुए कि गरीबी का अनुभव करने से राजू दुखी हो जाएगा। राजू सहमत हो गया। उम्मीद है कि इससे हरि को अपना दृष्टिकोण समझने में मदद मिल सकती है। राजू हरि के आलीशान घर में चला गया और हरि राजू की साधारण झोपड़ी में चला गया। हरि ने गरीबी, कड़ी मेहनत और संघर्ष की चुटकी महसूस की। दूसरी ओर राजू प्रसन्न रहा और उसने हरि की बची हुई मिट्टी में सुंदर पैटर्न बुनना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने धागों से किया था। अगले कुछ दिनों में हरि गरीबी के जीवन के साथ आने वाली चुनौतियों से निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में राजू कैसे खुश रह सकता है। उसकी नींद उड़ गई। वह लगातार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चिंतित रहता था। इस बीच राजू हमेशा की तरह खुशमिजाज और संतुष्ट था। उन्होंने सुंदर बर्तन बनाने के लिए हरि के मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया, जिसे उन्होंने अपने सुंदर बुने हुए पैटर्न से सजाया। मिट्टी के बर्तनों की नई शैली से शहरवासी चकित थे और उन्होंने अधिक खरीदना शुरू कर दिया। अपने नए बर्तनों की सफलता को देखकर राजू को एहसास हुआ कि उसके पास एक अनोखा हुनर है। वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखने लगा, जिसमें बुनाई और मिट्टी के बर्तनों का मिश्रण था, कुछ ऐसा जो शहर में पहले किसी ने नहीं देखा था। इसके विपरीत हरि का असंतोष बढ़ता गया। उसे उम्मीद थी कि इस प्रयोग से राजू के छिपे हुए दुख का पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन उसे केवल जुलाहे की अविरल प्रसन्नता दिखाई दी। और तो और राजू की छोटी सी झोपड़ी में रहकर वह खुद भी दुखी हो गया था। एक हफ्ते के बाद वे वापस अदला बदली करते हैं। हरि ने जीवन की कठिन वास्तविकताओं के बारे में एक सबक सीखा था, जबकि राजू ने एक नया व्यापार विचार खोजा था। उन्होंने हरि के साथ अपनी योजना साझा की, जो अभी भी अपने अनुभव से जूझ रहे थे। उन्होंने उन्हें अपराध बोध और एक नए सम्मान से बाहर निकालने का फैसला किया। हरि के वित्तीय समर्थन और राजू के अनूठे विचार के साथ उन्होंने एक उद्यम शुरू किया, जिसमें बुनाई और मिट्टी के बर्तन शामिल थे। राजू के अभिनव डिजाइन तेजी से लोकप्रिय हो गए और व्यवसाय फला फूला। हरि ने उनके संयुक्त प्रयासों का फल देखना शुरू किया और महसूस किया कि केवल धन संचय करने में ही नहीं, बल्कि सहयोग और रचनात्मकता में आनंद पाया जा सकता है। राजू हमेशा की तरह खुशमिजाज आत्मा बना रहा और हरि बदलने लगा। उसके पास जो कुछ था उसकी सराहना करना उसने सीखा और दूसरों को बांटने और उनकी मदद करने में आनंद पाया। वह संतोष का सही अर्थ भी समझने लगा था, जो राजू उसे सिखाने की कोशिश कर रहा था। समय के साथ हरि एक खुशहाल व्यक्ति बन गया और शहरवासियों ने परिवर्तन देखा। वे उसका अधिक सम्मान करने लगे, उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसकी नई नवेली दया और उदारता के लिए। हरि और राजू की साझेदारी ने न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे शहर में समृद्धि लाई। राजू और हरि की कहानी ने दूर दूर तक यात्रा की, लोगों को यह मूल्यवान सबक सिखाया कि खुशी भौतिक धन से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आती है। और कहानी ने साझेदारी और साझा सफलता के महत्व को भी रेखांकित किया, जो व्यक्तिगत लाभ की तुलना में अधिक संतोषजनक है। अपने बाद के वर्षों में राजू और हरि ने अपने शहर में एक स्कूल शुरू किया। उन्होंने छोटे बच्चों को बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सिखाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जीवन में संतोष और साझा समृद्धि के बारे में जो सबक सीखा था, उसे आगे बढ़ाया। समय के साथ उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, शहर के निवासियों का मार्गदर्शन करने वाला एक नैतिक कंपास।
वे समझ गए कि वास्तविक धन संपत्ति में नहीं बल्कि किसी के चरित्र में और जिस तरह से वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है। राजू और हरि की बदौलत शहर एक संपन्न और सामंजस्यपूर्ण समुदाय में बदल गया। राजू और हरि बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी आत्मा युवा और जीवंत बनी रही। उन्होंने सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय देखा था, फिर भी उनकी दोस्ती और साझेदारी अटूट रही। वृद्धावस्था में भी वे शिक्षा देना और ज्ञान बांटना जारी रखते थे। एक दिन राजू ने हरि से कहा, मुझे खुशी है कि हमने उस सप्ताह अपने जीवन की अदला बदली की। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो हमें कभी भी अपनी साझेदारी की क्षमता का एहसास नहीं होता। हरि सहमत हुए, उन घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ के लिए आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके जीवन और पूरे शहर को बदल दिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजू और हरि दोनों का निधन हो गया, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो जीवित थी। शहर उन मूल्यों के साथ फलता फूलता रहा जो उन्होंने डाले थे। उनका स्कूल अभी भी खड़ा था, न केवल बुनाई और मिट्टी के बर्तन सिखा रहा था, बल्कि उनके द्वारा प्रदान किए गए अनमोल जीवन के सबक भी। आज भी यदि आप उस शहर में जाते हैं तो आप बड़ों को राजू जुलाहा और हरि कुम्हार की कहानी सुनाते हुए सुनेंगे। यह संतोष, दोस्ती, साझेदारी और साझा सफलता की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सभी को याद दिलाती है कि असली खुशी भीतर से आती है और खरीदी नहीं जा सकती। और इसलिए राजू और हरि शहर के निवासियों के दिलों में जीवित हैं। उनकी कहानी एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, नई पीढ़ियों को शांति, संतोष और साझा समृद्धि के मार्ग की ओर ले जाती है। इस सच्चाई पर प्रकाश डालती है कि खुशी वास्तव में एक विकल्प है जो भीतर से आती है। अंत में राजू और हरि की कहानी हमें दिखाती है कि धन सुख को परिभाषित नहीं करता। यह जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है और हम इसे कैसे जीते हैं यह वास्तव में मायने रखता है। उनकी कहानी हमेशा संतोष और साझा आनंद के कालातीत भारतीय दर्शन की याद दिलाती रहेगी।